हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताऊंगा। बहुत ही इजी है और फ्री के नंबर हैं और ये हमारी आज की बहुत ही छोटी वीडियो रहेगी। रेफरेंस में हमें ये बताना होता है कि जो हमारा नॉवल है वो उसका टाइटल क्या है और उसके राइटर कौन है। जैसा कि हमारे पास कांतापुरा नॉवल है तो इसमें हम लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नॉवल कांतापुरा रिटन बाय राजा राव। ये इतना हमारा रेफरेंस होता है। और कॉन्टेक्स्ट में हमें लिखना होता है 2-3 लाइनों में जो हमें पैसेज दे रखा है उसमें क्या है, किस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। जैसा कि इस पैसेज में हमने लिखा है द नोवेल डिस्क्राइब्स द इवेंट्स बिफोर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, द नरेटर ऑफ द नोवेल इज अचक्का। अब ये जो नोवेल है कांतापुरा, ये पूरा नोवेल इवेंट्स को डिस्क्राइब करता है। हमारी जो आज़ादी थी, जो देश आज़ाद हुआ था उससे पहले की घटनाओं का नोवेल वर्णन करता है। ये लाइन हमारी कॉमन रहेगी, यानी कि आप जो कांतापुरा नोवेल है इसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आ जाए तो रेफरेंस और जो कॉन्टेक्स्ट की जो हमने लाइंस दी हैं ये आप कॉमन लिख सकते हैं, सेम की सेम लिख सकते हैं। इसमें ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रेफरेंस की सेम लाइन रहेगी, कॉन्टेक्स्ट की सेम लाइन रहेगी। रही बात एक्सप्लेनेशन की, एक्सप्लेनेशन में हमें जो पैसेज दिया होता है उसको हमें अपने वर्ड्स या सेंटेंस में एक्सप्लेन करना होता है। अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो एक्सप्लेनेशन करने में, आप अपने सेंटेंस बना के अगर ना लिख सकें, हमने आपको कांतापुरा नोवेल के शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करवाए हुए हैं, वो तो आप लर्न करोगे ही। उनमें से जो आपकी मिलती जुलती लाइनें हैं, जैसा कि अगर इसमें हो गया कैंचमा इज अवर गॉडेस, तो हम एज इट इज लाइन नहीं लिखेंगे कि कैंचमा इज अवर गॉडेस, क्योंकि हमें एक्सप्लेन करना होता है। अगर हम ये सेम लाइन उठा के ऐसे ही लिख देंगे तो एग्जामिनर सोचेगा कि सेम की सेम लाइन ने लिख दिया है, इसलिए हमें अपने सेंटेंस लिखने हैं। तो हम लिखें कैंचमा इज अवर गॉडेस, ये वाली लाइन तो हम एज इट इज लिख नहीं सकते क्योंकि हमें दिया है। हमें थोड़ा इसको अलग लिखना है। कैसे लिखेंगे? इन दीज लाइन्स द नरेटर डिस्क्राइब्स दैट द गॉडेस ऑफ आवर विलेज इज कैंचमा। फिर आगे है ग्रेट एंड बोनटियस इज सी। ग्रेट क्या होता है? महान। बोनटियस क्या होता है? दयालु। वह बहुत महान और दयालु है, गॉडेस कैंचमा। फिर हम इसका एक सेंटेंस और बना देंगे कि सी इज वेरी ग्रेट एंड काइंड। बोनटियस का क्या मतलब होता है? दयालु। अगर आपको वर्ड की हिंदी समझ में ना आए कि इस वर्ड का मतलब क्या है तो आप ये भी लिख सकते हैं सी इज़ वेरी ग्रेट एंड वॉन्टियस। बस आपको बिल्कुल एज इट इज नहीं लिखना है जैसा कि इसमें दे रखा है ग्रेट एंड वॉन्टियस इज सी। आपको लिखना है सी इज़ वेरी ग्रेट एंड वॉन्टियस। अगर आपको ग्रेट का कोई सिनोनिम पता है, ग्रेट के अलावा आप कुछ और वर्ड लिख सकते हैं तो आप वो लिख सकते हैं। अब हमने जैसे वॉन्टियस के अलावा काइंड लिखा, वॉन्टियस होता है दयालु और काइंड भी होता है दयालु, तो हमने लिख दिया सी इज़ वेरी ग्रेट एंड वॉन्टियस। फिर इसमें आगे हमें दे रखा है पैसेज में सी किल्ड ए डेमन एज एगो, ए डेमन डेट हैड कम टू डिमांड आवर यंग सन्स एज फूड एंड आवर यंग वुमन वीमेन एज वाइव्स। अब समझो इस लाइन को, सी किल्ड ए डेमन, उसने एक राक्षस को मारा, एज एगो, बहुत सदियों पहले, उसने बहुत सदियों पहले एक राक्षस को मारा। डेट हैड कम टू डिमांड आवर यंग सन्स एज फूड एंड आवर यंग वुमेन एज वाइव्स, जो आया था डिमांड करने के लिए हमारे जो यंग सन्स हैं उनको भोजन के रूप में, और जो हमारी यंग वीमेन हैं उनको अपनी पत्नी बनाने के लिए वह अपनी डिमांड लेकर आया था। यानी कि गॉडेस कैंचमा ने सदियों पहले उस राक्षस को मारा था जो अपनी डिमांड लेकर आया था कि उसे अपना भोजन यंग सन्स के रूप में चाहिए और अपनी जो पत्नियां हैं
वो उस विलेज की यंग वूमेन को बनाएगा। तो इस प्रकार आपको जो लाइन समझ में आए उसको अपने अकॉर्डिंग एक सेंटेंस के रूप में लिख देना है। अगर आपको कोई एक आधी लाइन समझ में भी ना आए, उसका मीनिंग समझ में ना आए, तो आप उस लाइन को छोड़ दें और आगे की लाइन आप सेंटेंस के रूप में लिखें। और मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि जो आपके प्रीवियस एग्ज़ाम हैं या फिर जो प्रीवियस पेपर्स हैं लगभग 2-3 सालों के, उनको आप ज़रूर देखें ताकि उनसे आपको आइडिया हो कि कौन से पैसेज इम्पोर्टेंट हैं फॉर एग्ज़ाम। अगर ये भी ना कर सके तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके आएगा लगभग, मान लो या तो आ जाएगा 5 नंबर का या फिर आ जाएगा 10 नंबर का, जिसमें से आप रेफरेंस भी लिख दोगे, कॉन्टेक्स्ट भी लिख दोगे और थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन भी कर दोगे। तो इससे जो आपको 10 नंबर का है तो 5 नंबर पक्के मिलेंगे और 5 नंबर का है तो 2.5 नंबर पक्के मिलेंगे, अगर इतना भी आपने लिख दिया तो। अब इस कांथापुरा नोवेल के बहुत सारे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हैं, उन सब को पढ़ना इतना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए आप जो शॉर्ट क्वेश्चन हमने करवा रखे हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चन करवा रखे हैं उनको ही लर्न करें। एक दो सेंटेंस तो आपके पैसेज के उनसे ही बन जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर से। रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट आप लिख ही लोगे और बाकी का थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन आप कर ही दोगे। इसलिए मैं तो कहूँगा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आप एग्ज़ाम में खुद कर सकते हैं बिना पढ़े हुए। यही मेरे को बताना था। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे ऐसी एक और वीडियो के साथ। बने रहें ऐसा स्टडी सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।